आज हम लोग एक्सरसाइज 13 शुरू करेंगे, जिसमें हमको ठोसों के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानना है। ये चैप्टर हम लोग 9th में भी पढ़े थे, यानी ठोस के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, ये 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फिर इस क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो 9th में हम लोग सिंपली कोई दिया हुआ था, मान लो घन दिया हुआ था, घनाभ दिया हुआ था, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, या बेलन का निकाले, शंकु का निकाले, गोला का निकाले, ठीक है। लेकिन इसमें 10 में हम लोगों को मुख्यतया संयोजन पढ़ना है कि दो ठोस मिले हुए हैं, यानी किसी ठोस आकृति में दो प्रकार के ज्यामिति संरचना है। जैसे कैप्सूल का उदाहरण लो, कैप्सूल होते हैं ये, ठीक है, ऐसा ही होता है ना दवा का कैप्सूल। तो इसमें क्या है कि ये सिलेंडर भी है थोड़ा दूर, और अंत में अर्धगोला है, अर्धगोला, ठीक है। इतना दूर सिलेंडर है, ऊपर पर अर्धगोला है, नीचे में अर्धगोला है। तो अब इस स्थिति में पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे गणना करेंगे? मुख्यतया इसी तरह के और भी हो सकते हैं उदाहरण। मान लो ये खिलौना है या लट्टू है, लट्टू तो देखे हो, है ना, ये लट्टू है, तो नीचे में अर्धगोला है, ऊपर पर शंकु है। तब हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है या आयतन निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन हमको विशेष आकृतियों का निकालना है, जिसमें एक से अधिक प्रकार के ज्यामिति संरचना शामिल होंगे। यानी कहीं पर बेलन और शंकु होंगे, तो कहीं पर घन और शंकु होंगे, कहीं पर घनाभ और अर्धगोला होंगे, छन्नक हो सकते हैं। तो बहुत सारे हैं जो दो से अधिक आकृतियों से मिलकर के ठोस बने हैं। उन ठोसों के बारे में ही हमको इस चैप्टर में समझना है कि उसके पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्या होंगे। तो चैप्टर में जाने से पहले हम लोग 9th में जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लें, ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो। तो देखते हैं। देखो, पहला चीज हम लोग सबसे सिंपल है घन, ठीक है। घन ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों एक ही हो, यानी तीनों किनारा क्या हो, उसका एक जैसा हो। तो दो वर्ग ऐसे आड़ा तिरछा बना लिए और उसके शीर्षों को ऐसे ऐसे मिला देंगे, तो हमारा घन बन करके तैयार हो जाएगा। आरेख भी सीखना चाहिए, आरेख कैसे घन का खींचेंगे। तो दो वर्ग खींच देंगे और उसके किनारे को दो वर्ग ऐसे खींच दिए और उस किनारे को मिला दिए, ये घन हुआ। तो इसका तो हर एक किनारा एक ही है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक ही हैं, इसलिए इसको हम केवल किनारा बोलते हैं। किनारा, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का कोई मतलब नहीं है, तीनों बराबर हैं, इसलिए इसको केवल किनारा और प्रायः ए से सूचित करते हैं, ठीक है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, घन में कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ हैं, और 6 एक जैसा है, और हर एक पृष्ठ कैसा है? वर्ग के आकार में है। तो 6 गो वर्ग है, 6 गुना वर्ग का क्या होता है? भुजा। जो घन का किनारा कहलाएगा वह वर्ग में क्या कहलाता है? भुजा कहलाता है। तो 6a², यानी ये फार्मूला हो गया 6a², घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। और घन का पार्श्व क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल को हो या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को, तो जब भी केवल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा हुआ रहेगा तो उसका मतलब है संपूर्ण, सभी पृष्ठ, और पार्श्व अलग से लिखे हुए रहेंगे। यहाँ पर
दो बात हो सकती है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा हुआ रहे या घन का केवल पृष्ठ क्षेत्रफल रहे, बात एक ही है। और पार्श्व क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि ना तो उसका नीचे बॉटम शामिल होगा, ना टॉप, ना ऊपर शामिल होगा। ठीक है, जैसे रूम में बैठे हो, सपोज करो उसका सब चीज़ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही है, तो ना तो छत शामिल होंगे और ना ही फर्श, ना फर्श ना छत, ये दोनों शामिल नहीं होंगे। तो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो वैसा तो 4 गुच है, 4 ही पृष्ठ बचे ना, नीचे और ऊपर गायब हो गए, तो क्या हो गए 4a²। ठीक है, अच्छा, घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होते हैं, ठोस जितने भी हैं वह उसमें 3 आयाम है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो घन के तो तीनों, और तीनों को हम गुना करते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुना करते हैं, तो हमको यानी तीनों आयाम को गुना, जैसे क्षेत्रफल में 2 आयाम थे तो दोनों को गुना कर देते थे तो क्षेत्रफल निकलता था। इसमें 3 आयाम हैं तो तीनों को गुना करेंगे तो हमको आयतन निकलेंगे, और तीनों तो एक ही हैं, इसलिए क्या होगा a इंटू a यानी a³ है ना। तो घन का आयतन हो गए a³। और किसी किसी सवाल में आ सकता है कि घनाभ का विकर्ण, हाँ, तो घनाभ का विकर्ण किसको कहेंगे कि इस कोना से, देखो ये कोना पकड़े और इस कोना में यहाँ लास्ट, ये इसको कहते हैं घनाभ का विकर्ण। तो उसका सूत्र होता है घन, अभी तो घन का पढ़ रहे हैं, घन का विकर्ण। ठीक है, तो दरअसल कोई भी घन का हो या घनाभ का हो तो उसको तीनों डायमेंशन को हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो a² एक डायमेंशन हुआ, दूसरा भी तो a ही है और तीसरा भी a ही है, तो कितना हो गया √3a² यानी a√3a², रूट से बाहर आ गया। तो घन का विकर्ण किसी किसी सवाल में ज़रूरत पड़ सकते हैं, इसलिए इस फार्मूला को भी हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब घनाभ का देख, घनाभ, ठीक है, सबसे पहले तो आरेख लिखना सीखो। घनाभ में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होंगे, जैसे ईंट है ना, तो तुम्हारा किताब हुआ वह भी घनाभ का ही उदाहरण है। तो उसको हम कैसे बनाएं, आरेख कैसे खींचें, तो देखो आयत तो खींचना जानते हो, आयत, ये आयत हुआ, ठीक है, दोनों भुजा समांतर, ये दोनों भुजा समांतर और परस्पर एक दूसरे पर लंब, ये आयत खींच दिए, एक आयत खींचिए, दूसरा आयत, हाँ, थोड़ा सा यहाँ से छोड़ करके, जितना दूर छोड़ेंगे उतना ही दूर हम दाईं ओर भी ले जाएंगे। देखो इतना दूर छोड़े, इतना दूर यहाँ पर आए, ऊपर जितना छोड़े हैं उतना ही नीचे तक आएंगे। ठीक है, अब इसके पैरेलल खींचते चले जाएं और इसके भी यहाँ आ गए, तो 2 आयत बना दिए सेम माप का, हाँ, कि पिछला पृष्ठ और आगे का पृष्ठ एक जैसा हो गया। अब इस चारों कोनों को मिला दो, हमारा आयत बन करके तैयार हो गया। तो इसमें के कितने आयाम, देखो यह किसको व्यक्त कर रहा है, लंबाई को, और ये चौड़ाई को, और यह ऊंचाई को। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा हुआ है यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें कितने हैं, 6 पृष्ठ हैं इसमें भी। देखो ये पृष्ठ क्या है, L इंटू एच, ये नीचे में जो फर्श है ये L इंटू बी, ऐसा क्या गो है, 2 गो है, ये और ये, हाँ, और ऐसा बोला L इंटू एच वाला ये पीछे में, और ये B इंटू एच का ऐसा यहाँ पर 2 गो, सब 2 गो है। तो हम 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HR 6 पृष्ठ का हो गया।
चूँकि 3 प्रकार के पृष्ठ हैं, तीनों दो दो गो हैं, इसलिए 6 पृष्ठ हो गए। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि यानी ना फर्श लेना है और ना छत लेना है, चारों दीवार यानी चारों ओर का ले लेंगे, चारों ओर का केवल, ना ऊपर और ना नीचे। तो देखो कि ऊपर नीचे में कौन सा था, L इंटू बी, तो L इंटू बी, तो ये तो खत्म हो गए। तो हमारा बचा क्या, 2BH प्लस HL। ये LB वाला तो पोर्शन अब खत्म है, ना छत है ना फर्श है, तो हम 2 ले लिए। अब ये दोनों में H कॉमन आ रहे हैं, तो H प्लस L, ये हो गया पार्श्व क्षेत्रफल। ठीक, घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन, तीनों डायमेंशन जोड़ेंगे, गुना करेंगे, यानी L, B और H तीनों आपस में गुना हो गए, तो ये हो गए घनाभ के। अच्छा, घनाभ में भी घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण से संबंधित आएंगे, तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम, अंडर रूट तीनों डायमेंशन को केवल हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे, यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो घनाभ से संबंधित यही सूत्र हैं, याद रखना तो बहुत ही आसान है। आगे देखते हैं। चलो तीसरी आकृति देखते हैं, बेलन। बेलन में क्या होंगे कि कोई भी, जैसे ये पेंसिल है, ये भी बेलन का ही उदाहरण है। सपोज करो, बेलन की संरचना कैसी हो रही है, सपोज करो कि कोई सिक्का 5 रुपये का है, ठीक है, 10 सिक्के ले लो और हर एक सिक्के के ऊपर एक दूसरे को ढकते हुए तुम रखते जाओ, तो जो आकृति बनेगी वह क्या होगा, बेलन होगा। ठीक है, तो ये देखो, तो बेलन में सबसे पहले देखो कि इसमें कितने प्रकार के पृष्ठ हैं। तो इसमें तुमको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि 2 प्रकार के पृष्ठ हैं, समतल पृष्ठ हैं और वक्र पृष्ठ हैं। ऊपर समतल है, नीचे समतल है, और ये हिस्सा जो है यह क्या है, वक्र है। ठीक है, तो इसमें क्षेत्र जो है, यानी इसका पृष्ठ जो है 2 आकार के हैं, वक्र भी हैं और समतल भी हैं। तो वक्र का अलग होगा और समतल का अलग होगा। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा, उसके पहले हम समझ लें कि बेलन में अंग क्या क्या है। तो देखो ऊपर पर भी वृत्त है, तो इसका केंद्र और इस वृत्त का केंद्र, ये दोनों के बीच की दूरी को हम ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, और जब ये वृत्त है तो यह क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, इसी 2 पर पूरा निर्भर करेगा। त्रिज्या जितना बड़ा बेलन उतना मोटा होता चला जाएगा, यह एच जितना बड़ा उतना ही बड़ा ये होगा। तो यानी उसका क्षेत्रफल और आयतन, यही 2 चीज़ पर निर्भर करेंगे। आर बड़ा हो गए तब भी क्षेत्रफल आयतन बड़ा होंगे, और एच बड़ा होंगे तब भी। ठीक है, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होते हैं, 2 पाई आर और एच। ये क्यों होते हैं, तो ये देखो, किसी कागज को अगर हम मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ लें ऊंचाई के सदृश, लंबाई के सदृश, तो वह एक बेलन की रचना करेंगे। तो नीचे में क्या बना है, ये वृत्त बना है जो कि कागज की चौड़ाई होगी। सपोज करो तो लंबाई के सदृश हम मोड़ लिए, तो चौड़ाई क्या चीज़ हो गई, चौड़ाई बदल गया वृत्त में, यानी ये इसकी परिधि ही चौड़ाई है। तो परिधि क्या होते हैं, 2 पाई आर, और एच ये अगर खुल जाएगा तो
हमारा क्या बनेगा, ये आयत बनेंगे। तो आयत क्या होते हैं, इसी को हम मोड़ करके रखे हैं, तो ये वाला हिस्सा वृत्त में बदल गया, तो वह क्या हो गया 2πr। हाँ, बेलन वृत्त का क्या बोलेंगे हम, वृत्त का परिधि। और ये h, ये लंबाई b इंटू एच, b चेंज हो गया, b आ गया इसमें, और h ये l जो है l हो गया h। ठीक है, जो उसका l था वह h कहला रहे हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ। अच्छा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान दो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के स्थान पर केवल पृष्ठ क्षेत्रफल का भी बात की जा सकती है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे कि ये तो रहेंगे ही, उसमें तो वक्र हिस्सा है ही, संपूर्ण में तो ये दोनों समतल भी शामिल होंगे। तो समतल का क्या हो, इसका क्या होगा, ये r है तो πr², नीचे में भी πr² हुआ, यानी 2πr², 2πr²। तो दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहे हैं, 2π यहाँ भी है, ये r भी कॉमन आ रहे हैं, इसमें बच गया, अच्छे से लिख लें। यहाँ का r पहले लिख लेते हैं और h बाद में, ताकि याद रखने में ज़्यादा आसानी होती है। 2πr r+h। ठीक है, बेलन का आयतन। ठीक है, देखो एक चीज़ और यहाँ पर समझ लो कि बेलन या कोई भी ठोस जो रेगुलर हो, तो रेगुलर ठोस का आयतन बराबर वास्तव में होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है, तो इसका आधार क्या है, वृत्त है, तो हम आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई करेंगे। तो आधार तो वृत्त है, तो उसको लिखेंगे πr², और ऊंचाई को हम इसमें तो h ही सूचित किए हैं, तो πr²h। ठीक है, इसके बाद शंकु। ठीक है, शंकु में क्या होते हैं कि आधार तो वृत्त होते हैं, हाँ, और जैसे जो कर्कट होगी ऊपर की तरफ नोक बन जाएंगे, गोलाई जो है उसका धीरे धीरे छोटा होता जाता है, अंत में बिंदु में कन्वर्ट हो जाते हैं। शंकु हुए, जो कर्कट टोपी हो गया, या आइस का कोन जो खाते हो वह हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या अवयव हैं, नीचे में त्रिज्या है, ये r कहलाएंगे त्रिज्या। नीचे में जो वृत्त हैं तो वृत्त की त्रिज्या होगी, और इसके केंद्र से शीर्ष बिंदु को मिलाएंगे। ठीक है, तो ये h कहलाएंगे। ध्यान दो, ये हम लोग जो शंकु केवल बोल देते हैं, लेकिन यह लंब शंकु है, यह इसका पूरा नाम है लंब शंकु। ये टेढ़ा हो सकता है वास्तविक जीवन में, ठीक है, लेकिन हम लोगों को केवल लंब शंकु पढ़ना है। लंब का मतलब हुआ कि ये जो है r के साथ समकोण बनाएंगे। ठीक है, व्यावहारिक जीवन में ये टेढ़ा हो जाएंगे, समकोण नहीं बनेंगे, तो उस पर जो हम पढ़ रहे हैं वो फार्मूला लागू नहीं होगा, उसका अलग ढंग से गणना की जाती है, वह तुम्हारे कोर्स का चीज़ नहीं है। तो हम लोगों को शंकु जब भी हो रहा है तो बात हो रही है लंब शंकु की, यानी h और r दोनों के बीच क्या है, समकोण है। और ये क्या है, ये भी तो ऊंचाई को बतलाता है, लेकिन तिरछा है, लंब नहीं है, इसको हम l से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, तो ये क्या बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज, जहां पर ये 90 है और ये कर्ण हो गया, तो l = क्या हो जाएंगे, r² प्लस h²। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसमें भी दो प्रकार के क्षेत्रफल हैं, एक वक्र पृष्ठ है और एक नीचे में आधार तो समतल हैं, और ये
वक्र हैं, तो वक्र का अलग निकाल लें। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर एल। ये सूत्र याद रखना है। ये क्यों होते हैं यह तुम्हारे कोर्स का चीज़ नहीं है, जस्ट याद रखो पाई आर एल, ठीक है। और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, ये तो वक्र तो रहेंगे ही और साथ में नीचे में क्या है, नीचे में वृत्त हैं, तो वृत्त के क्या होंगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर तो कॉमन आ गई, इसमें बच गया आर। क्रम से केवल हम लिख लेते हैं, पहले लिखें बाद में लिखें फर्क नहीं पड़ता है। पाई आर इंटू आर प्लस एल, जहाँ एल क्या है ये तो समझ में है ही। और आयतन, एक चीज़ और जानना है, आयतन। आयतन क्या, तो 1/3। देखो यह किसी बेलन का हिस्सा था ना, ये बेलन में से छांट करके निकाल दिए, तो 2 हिस्सा निकल गया है, एक हिस्सा बचा हुआ है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का होता है, उसका 1/3 हिस्सा है, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब हम लोग गोला का देखते हैं। ध्यान दो, गोला का आरेख खींचे तो वृत्त ही खींचे, और वृत्त क्या है 2 बीमीय आकृति। और क्लियरिफाई करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, देखो कुछ समझ में आ जाएगा कि अब ये गोला है ना। हाँ आ गया, देखो ठीक है। तो ये गोला का जब भी हमको दिखलाना होगा तो ऐसे दिखला दो, एक ओट के जैसा बना दो, ये केंद्र हो गया। तो इसमें तो एक ही चीज़ आर है, चारों तरफ तो आर ही है ना, ऊंचाई और तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो गोला में पृष्ठ कैसा है, तो केवल वक्र ही है, समतल तो कहीं है नहीं। तो यानी वक्र का बात क्या करें और समतल का एक ही बात होगा, तो इसलिए ना वक्र बोलेंगे ना समतल बोलेंगे। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, इसमें तो केवल वक्र हैं। हाँ, तो एक ही प्रकार के पृष्ठ हैं, क्या होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आयतन क्या होते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ये सब याद रखना है, क्यों होते हैं ये तुम्हारे कोर्स का चीज़ नहीं है, केवल याद रखो। अच्छा, अर्धगोला का भी समझ लें। अर्धगोला यानी इस गोले को यहाँ से हम काट के ऊपरी भाग को खत्म कर दिए। ये देखो ऊपर का हिस्सा खत्म, तो हमको यहाँ पर एक पृष्ठ, अब जब हम काट दिए तो ये पृष्ठ हमको आ जाएंगे, हाँ, जो कि क्या होंगे समतल होंगे, त्रिज्या रहेगी। तो केवल त्रिज्या ही है इसमें भी, लेकिन अब इसमें 2 प्रकार के पृष्ठ आ गए, वक्र भी आ गए और समतल भी आ गए, यानी अलग अलग करना होगा। तो अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो ध्यान दो गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ तो केवल वक्र का ही है, तो अर्ध गोला है, जस्ट इसका आधा कर दें, तो आधा कर दें 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अर्ध गोला का संपूर्ण, अब इसमें हाँ 2 प्रकार के हैं, तो वक्र अलग निकालें और संपूर्ण अलग निकालें। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण में क्या हो रहे हैं, ये वक्र तो हैं ही और साथ में क्या आ रहे हैं ऊपर का वृत्त, तो ऊपर का वृत्त भी हम जोड़ दें, यानी
2 पाई आर स्क्वायर, ये वक्र तो रहेगा ही और ऊपर पर भी तो वृत्त है जिसका पाई आर स्क्वायर ही है क्षेत्रफल, तो दोनों मिलकर के कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस पर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ जाते हैं। हाँ, तो अर्धगोले का वक्र और संपूर्ण अलग होता है। हाँ, कैसे हो रहा है ये समझ रहे हो। ठीक, अब रहा आयतन। आयतन क्या होंगे, आयतन में तो कोई अंतर नहीं होगा, इसका जस्ट आधा होगा। तो ये 4/3 है तो क्या हो जाएंगे 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसके बाद एक और आकृति है छन्नक। ठीक है, लेकिन छन्नक के लिए हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ हिस्सा है, तो उसको इस ढंग से पढ़ेंगे कि याद हो जाए, तो उस पर विशेष ध्यान दे करके उस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो छन्नक को अलग में, अब हम इनसे, ये तो हमारा फार्मूला हुआ, इन्हीं फार्मूला के आधार पर हम लोग गणना करेंगे। तो एक्सरसाइज 13 में पहला होगा 13.1। ठीक है, तो 13.1 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसमें होंगे क्या, 30.1 में पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है कि दो ठोस मिल करके, दो ठोस अलग प्रकार से मिलते हैं, नए ठोस का निर्माण हो रहा है, या एक ठोस है जिसमें 2 से अधिक प्रकार का आकृति है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या जो भी पूछा जाए तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ को हम लोग देखते हैं, फिर एक्सरसाइज के प्रश्न को बनाएंगे। अब देखो, सबसे पहले हम एक कैप्सूल के ही बारे में बात करें। ये कैप्सूल है, दवाई खाने वाला कैप्सूल है ना, कोरोना में काम देगा यही कैप्सूल, ध्यान से देखो। तो इस कैप्सूल में, इस कैप्सूल का हमको जानना है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जब भी पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा, संपूर्ण। तो इसका हमको जब पृष्ठ क्षेत्रफल जानना है तो इसमें हम पहले आकृति को देखेंगे कि इसमें कितने प्रकार की आकृति शामिल हैं। तो यहाँ देखो, ऊपर पर तो गोल होते जा रहा है, यहाँ हटा दें तो अर्धगोला हो गया, ऊपर पर अर्धगोला, नीचे में भी अर्धगोला है ना, ये अर्धगोला ऊपर और नीचे है, बीच में बेलन है। तो इसका जब हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तो बेलन का संपूर्ण तो लेंगे नहीं, क्योंकि बेलन का तो केवल पार्श्व है, वक्र है। हाँ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे और अर्धगोला का, यहाँ पर एक अर्धगोला और यहाँ पर एक अर्धगोला, ऊपर का निकाल लें अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल और नीचे के अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी एक गोला का अर्धगोला अर्धगोला मिल करके एक गोला हो गया, तो एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का गणना कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, संयोजन को और समझते हैं हम लोग एक लट्टू का उदाहरण से। ये देखो लट्टू है, ठीक है, ये लट्टू है। तो इस लट्टू का हम लोगों को पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। तो ध्यान दो, इसमें कितने प्रकार की संरचना है, तो 2 प्रकार का, एक शंकु और दूसरा अर्धगोला। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में कौन कौन से पृष्ठ हमको दिखाई पड़ेंगे, तो शंकु का भी वक्र ही दिखाई पड़ेगा, अर्धगोला का भी वक्र ही दिखाई पड़ेगा। दोनों का समतल तो एक दूसरे को ढक लिया है, तो दोनों का समतल नहीं काम आएंगे, यानी इसका हमको निकालना रहेगा तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे, हम काम कर लेंगे। ठीक है, अब देखो एक तीसरा उदाहरण देखो। अब देखो, एक घनाभ के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ, हमको प्रश्न आएगा हाँ, कि ये घनाभ है और इसके ऊपर ये जो है, इसके ऊपर एक गोला रखा हुआ है, ठीक है, अर्धगोल।
अर्धगोला। तो अर्धगोला जो दरअसल होगा वह क्या होगा, ऐसा होगा, है ना। तो ये रखा हुआ है। तो अब हमको ये, चूंकि अर्धगोला का थोड़ा सा दिक्कत होता है, चलो ऐसे ही समझ लो, ये रखा हुआ है। तो अर्धगोला रखा हुआ है, तो हम इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दो कि अगर सपोज करो अर्धगोला नहीं होता तो हम इसका तो निकाल सकते थे, आयत का, है ना। यहाँ पर ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, तो हम आयत का निकाल लें। मान लो अर्धगोला नहीं है तो आयत का हो जाएगा, आयत नहीं, घनाव, घनाव का पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर ये नहीं होता, लेकिन हमको तो है, तो लेकिन तो ये एरिया जहां पर ये रखा हुआ है अर्धगोला, तो उतना एरिया, तो हम जब ये घनाव का लिए पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसमें तो 6 पृष्ठ आ गए, लेकिन 6 पृष्ठ में से एक पृष्ठ पर ये अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोला का जो पेंदी है वह तो उतना एरिया तो इसमें से ख़त्म कर लेगा। तो इसमें से हम घटाएंगे, घटाना होगा अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, यानी दरअसल अर्धगोला का आधार क्या है, वृत्त है। तो जितना दूर वो गोल सा रखा हुआ है, ऐसे आप समझो, हम इसको सीधा कर देते हैं, ये आयत था, है ना, अर्धगोला यहाँ पर रखा हुआ है, तो वो तो पूरा वृत्त बनाएगा, इसके ऊपर खड़ा है इसे, तो ये तो पूरा वृत्त बनाएगा। तो ये एरिया तो हम जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिए तो उसमें 6 पृष्ठ आ गए, लेकिन एक पृष्ठ पर जो ऊपर पर रखा हुआ अर्धगोला, उसमें से ये वृत्त वाला हिस्सा तो डबल काउंट हो जाएगा ना, ये तो नहीं है ना उसमें, तो इसको हम घटा लिए, यानी वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से घटा लेंगे। लेकिन साथ में अब क्या बढ़ गया, अर्धगोला ऊपर पर रखा हुआ है, तो देखो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया। तो इसमें हमको जोड़ना होगा अर्ध, ऊपर की तरफ उभार जो आ गया, तो वह क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी हम लोग क्या डिस्कस करके समझ रहे हैं कि हम समस्या को छोटे छोटे टुकड़े में बांट लेंगे, है ना। बड़ा टुकड़ा मान लो कि तुमको 50 किलो दे दिया कि तुमको ढोना है, और तुम 50 किलो तो उठा नहीं पा रहे हो, तो कैसे ढोगे, तो उसको छोटा छोटा टुकड़ा 10 किलो का एक बार लेकर के चले गए, फिर 20 किलो ले लिए, फिर 5 किलो ले लिए, छोटा छोटा टुकड़ा करके हम 50 किलो तो ढो देंगे, लेकिन एक साथ नहीं ढो पा रहे हैं। समस्या ये आती है कि क्वेश्चन को देखते हैं, वो उसमें बहुत सारे प्रश्न मिले हुए हैं, तो वो हमको भारी लगता है, तो हम उसके छोटे छोटे अंश कर लेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा कर लिए कि हम घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिए। हम देखें कि ये गोला जो है इतना दूर तो जगह छेक लिया, यह पृष्ठ तो ये जो है, हाँ, वो तो ठोस में नहीं शामिल होगा, है ना, ठोस में इतना दूर नहीं होगा, बल्कि इसके बदले में अब क्या होगा, अर्धगोले का, तो उसको हम घटा लिए और अर्धगोले का जोड़ दिए। इसी प्रकार हम हर एक प्रश्न में, जो भी प्रश्न आएंगे उसमें ठोस कैसे संयोजित हैं और उनसे कैसे होगा, हर एक प्रश्न का अलग अलग होगा। ये कुछ नमूना था, तो इसी ढंग से हम प्रश्नों को सॉल्व किया करेंगे। तो एक्सरसाइज के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर